तो गाइस 2026 आने वाला है और मैं भी लेके आ गया हूं एक एसईओ की 2026 कंप्लीट गाइड की वीडियो जो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस को काफ़ी हेल्प करेगा। इसको आप एक तरह की चेक लिस्ट भी मान सकते हैं जिससे आप इसको सीखेंगे और आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में आपको क्या करना है, कैसे वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, अगर आपको ऑन पेज करना है तो क्या क्या चाहिए, ऑफ पेज करना है तो क्या क्या चाहिए, अगर कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट बनाना है वेबसाइट के लिए, ब्लॉग्स बनाने हैं, तो तब हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे बिना ना जाए और वीडियो यहां पर पूरी देखेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस देखिए, इस जो गाइड है, ये इस गाइड में पूरा यहाँ पर वेबसाइट, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स वगैरह सारा यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पूरा यहाँ पर कंप्लीटली कवर कर लूँ। अगर आपको ये सीखना है कि कैसे करते हैं, तो मैं जैसे एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ब्लॉग कैसे डालते हैं, तो उन सब का मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट दी हुई है। बट मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको तब भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो, अगर आपको एसईओ बनाना है तो एसईओ करने के लिए क्या चाहिए आपको। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट क्या है, एक फाउंडेशन है, ठीक है, जहां पर आपकी जो भी ब्लॉग्स है, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी चीजें आप प्रोवाइड करा रहे हो, उसको कहीं ना कहीं तो आप दिखाओगे ना। तो देखो, वेबसाइट सेटअप कैसे करना है, टेक्निकल एसईओ का फाउंडेशन होता है ये। सो व्हाट इज दैट मीन, लाइक दिस इज द बेस ऑफ एसईओ। इफ योर वेबसाइट इज स्लो, अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, इनसिक्योर है, मतलब उस पर कोई किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, HTTPS नहीं है और क्रोलेबल नहीं है, मतलब आपकी वेबसाइट क्रोल नहीं हो सकती, आपने इतने अच्छे से इंडेक्स नहीं किया हुआ है, तो गूगल विल नॉट रैंक इट नो मैटर हाउ गुड योर कंटेंट इज। तो आपको जब भी आपको अपनी वेबसाइट को क्या करना है, अच्छे से जो वेबसाइट अच्छे से लोड हो जाए, उसके लिए डोमेन होस्टिंग अच्छे से लेना है, अच्छे से आपको यहाँ पर क्रोल कराना है और अपनी जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर सबमिट करना है। कहाँ पे, गूगल सर्च कंसोल पे। ये गूगल को बताता है कि आपकी वेबसाइट कौन सी है, पेज इंडेक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कौन सा एरर आ रहा है, किस तरह से आपकी वेबसाइट यहाँ पर काम करने वाली है गूगल पे, और क्या क्या कीवर्ड यहाँ पर आपके जो है अटैच्ड है। मतलब आप समझ लो छोटा छोटा कि कैटेगरी आपकी यहाँ के बता देगा। पेज स्पीड इनसाइड, वेबसाइट स्पीड के लिए कोर वेब वाइटल से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कितनी देर में आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। जीटी मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पर बता देगा। स्क्रीमिंग फॉर और रैंक मैथ योस्ट एसईओ जब मैं बात करूँ तो ये एक तरह का प्लगइन होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने ऑन पेज साइट मैप और स्कीमा को आप यहाँ पर ऐड करते हो। तो करना कैसे है उसको, HTTPS इनेबल बनाना है, XML साइट मैप आपको सबमिट करना है, robot.txt कॉन्फ़िगर आपको यहाँ पर करने हैं, कोनिकल टेक्स्ट, जो डुप्लीकेट टेक्स्ट होते हैं जो नोट 4 नोट के लिए आते हैं, 3 नोट 4 के लिए आते हैं, उसको आपको यहाँ पर अच्छे से बनाना है। वेबसाइट को 3 सेकंड के अंदर, काफ़ी ज़्यादा होता है ये भी, और जितना हो सके तो आप 1 to 2 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट यहाँ पर लोड हो जाए, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी होगी। कीवर्ड रिसर्च करना है। व्हाट इज दैट मीन, कीवर्ड रिसर्च जो है आपका टॉपिक है कि किस तरह की कंटेंट है, किस तरह की सर्विसेज है, क्या आप यहाँ पर ऑफर कर रहे हो। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हो तो आपका कीवर्ड क्या हुआ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकल एसईओ के लिए कर रहे हो या पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए कर रहे हो तो उसका नाम आ जाएगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लखनऊ। तो इस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। तो टूल क्या क्या यहाँ पर हेल्प हो जाएंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको सर्च वॉल्यूम आ जाएगा, CPC आ जाएगा, कितने लोग मंथली सर्च कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर डेली यूज कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में कितना सर्च हो रहा है। जैसे अगर आपको सिर्फ देहरादून चाहिए, सिर्फ आपको दिल्ली चाहिए, सिर्फ आपको पूना चाहिए, बैंगलोर चाहिए, तो उस बेस पे भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अलग टूल यहाँ पर आपको पेड हो जाएंगे, जैसे HRFS, SEM रूल्स, थोड़ा कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह सर्च करने के लिए कॉम्पिटिटर्स वगैरह यहाँ पर अच्छे से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आंसर द पब्लिक, आंसर द पब्लिक काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है, आपको हेल्प करेगा कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन सर्च हो रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इज गुड करियर, शुड आई स्टार्ट माई करियर इन 2026 एज अ डिजिटल मार्केटर। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑटो सजेशन वगैरह के भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सर्च इंटेंट समझना है कि किस तरह की चीजें लोग यहाँ पर सर्च करना है, कि लाइक कंपैरिजन कैसे करना है, बाय कैसे करना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है कंटेंट की, वो आपको बताना है। प्रेफर लॉन्ग टेल कीवर्ड, जो लंबे कीवर्ड्स हैं उनको आप ज्यादा प्रेफर करो। कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करो, ज्यादा कंटेंट में कीवर्ड मत डालो, एक कीवर्ड को अपना प्राइमरी कीवर्ड मान के चलो। जैसे आपने 5 सेट ले लिए, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। तो इन 4-5 में जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर तो मेरा प्राइमरी
प्राइमरी है, और इसके अंदर आ जाएंगे, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन बैंगलोर हो, डिजिटल ट्रेनिंग इन बैंगलोर हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फिगर आउट करना है कि क्या क्या आपका कीवर्ड्स यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। देन कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपको क्या रहेगा कि आप यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग का जो गोल है ना, उसके लिए क्या करना है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो जो स्ट्रेटेजी है उसमें टॉपिकली आपको क्या है कि यहाँ पर अथॉरिटी बनाना है, ट्रैफिक देखना है कि कितना ट्रैफिक है, अगर ट्रैफिक नहीं भी है देन कुछ कुछ चीज़ों को लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कैरियर, इज डिजिटल मार्केटिंग इज गुड एज अ कैरियर, शुड आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2026। तो इस तरह से ऑप्शन आपको मिलना है। तो टॉपिक कैसे रिसर्च कर सकते हो आप यहाँ पे SEM रश टूल ले सकते हो, आप यहाँ पे सर्फर SEO यूज़ कर सकते हो, चैट GPT या फिर जिमिनाई आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ग्रामरली आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। करना क्या है, पिलर कंटेंट प्लस क्लस्टर ब्लॉग, EEAT फॉलो करना है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और आपका जो अथॉरिटी है वो, और आपका ट्रस्ट वर्दी यहाँ पर होना चाहिए। और अपने जो पुराने कंटेंट अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो उसको थोड़ा आप यहाँ पर अपडेट कर दो। ब्लॉग SEO, तो व्हाट इज मीन्स ब्लॉग SEO इंश्योर योर ब्लॉग इज सर्च फ्रेंडली, लाइक जो भी आपने ब्लॉग लिखा है जैसे मैंने आपको बताया, क्लिक वर्दी और लोग ज़्यादा उसको सर्च कर रहे हो, लाइक उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लोग सर्च कर रहे हो, तभी तो आपका ब्लॉग यहाँ पर हेल्पफुल होगा ना। जैसे आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, रैंक मैथ यूज़ कर सकते हो, टाइटल मेटा और रीडेबिलिटी बनाने के लिए, उसका SEO करने के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। SEO मिनिमम आपको ऑन पेज SEO चेक कर लेगा कि कितना ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है। स्कीमा जनरेटर आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहते हो, किसी भी तरह की आप यहाँ पर रिव्यू देना चाहते हो, वो कैटेगरी बेस रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर CSC URL इंस्पेक्शन करा सकते हो फास्ट इंडेक्सिंग के लिए, जिससे आपने आज सपोज जो भी कीवर्ड, जो भी आपने पेज ऐड किया या ब्लॉग ऐड किया, वो एकदम से यहाँ पे काम करे, एकदम से गूगल उसको क्रॉल कर ले, देन इट विल बी सबमिटेड देयर एज अ डेटाबेस, है ना। तो जब भी कोई लोग सर्च करे तो आपको ऑलरेडी आपका पेज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ पर आ जाए। मोस्टली सब लोग फर्स्ट पोजीशन ही चाहते हैं। देन व्हाट टू डू, कीवर्ड डालने आपको टाइटल के अंदर URL H1 H2, इंटरनल लिंक्स यहाँ पर ऐड करने हैं, इमेज और टेक्स्ट यूज़ करने हैं, FAQ स्कीमा वगैरह आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। देन मेन पे अगर मैं बात करूँ तो ऑन पेज, अब ये वेबसाइट पे होता है। सो ऑन पेज इज लाइक जहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पे करना है, हर एक पेज को गूगल के लिए परफेक्टली ऑप्टिमाइज करना होगा, जिसमें आपकी वेब स्पीड आ जाएगी, कंटेंट आ जाएगा, आप यहाँ पर कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर सर्च करके बैठे हो कि मेरे इतने सारे कीवर्ड हैं जिसको मुझे प्राइमरी, बेसिक और थर्ड या H1 H2 के हिसाब से यहाँ पर रखने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्रीमिंग फ्रॉग, अगर कोई भी मिसिंग टाइटल है, H1 मेटा और टाइटल का कोई इशू है तो आप वो चेक कर सकते हैं। Ahrefs यहाँ पर पेज ऑडिट के लिए काम आएगा कि क्या क्या पेजेस के जिसमें लाइक मोस्टली H1 का इशू हो गया, H2 का इशू हो गया, कोई कंटेंट का इशू हो गया, किसी तरह की वेबसाइट यहाँ पर अच्छे से लोड नहीं हो रही, कोई पेज यहाँ पर अच्छे से नहीं आ रहा है, डुप्लीकेट पेज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपको क्या करना है, आपको एक H1 लगा के रखना है हर एक पेज पे, प्रॉपर हेडलाइन और स्ट्रक्चर बनाना है, वेबसाइट अच्छे से दिखे, वेबसाइट को अच्छे से बैक एंड में भी और फ्रंट एंड में भी अच्छे से रहे। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ करने हैं, जितने आप एक दूसरे पेजेस को ऐड कर सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर आपकी जो सर्विसेज हैं दूसरे पेज की, वो यहाँ पर आप सी मोर या फिर वी ऑल्सो ऑफर दिस, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। या कोई आपका कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप एक्सटर्नल यूज़ करो या बैकलिंक्स के लिए, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर रहेगा। क्लियर सिटी है, कॉल टू एक्शन अच्छे से होना चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फ़ोन नंबर कोई दिया है, व्हाट्सअप करके डिटेल लेना है, ईमेल करके डिटेल लेना है, या आपको किसी तरह का फॉर्म फिल कराना है, तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऑन पेज पे हो गया। देन टेक्निकल SEO, तो टेक्निकल SEO में सबसे ज़्यादा रहता है कि आपकी वेबसाइट क्रोल हो जाए अच्छे से, जिसका मतलब रेंडर वगैरह भी आता है, अंडरस्टैंडिंग हो गूगल के लिए, क्योंकि ये मोस्टली गूगल के लिए है, गूगल के बोट्स के लिए है, ठीक है, जिसमें गूगल के बोर्ड्स को समझ में आए कि हाँ वेबसाइट अच्छे से चल रहा है, वेबसाइट को अच्छे से इंडेक्स करना है, मोबाइल फ्रेंडली है, मतलब किसी भी डिवाइस में ओपन कर सकते हैं, तो वो उस तरह से आपको यहाँ पर अपनी जो टेक्निकल SEO उसको यहाँ पर अच्छे से रखना है। जैसे लाइट हाउस आप यूज़ कर सकते हो परफॉर्मेंस के लिए और UX UI के लिए, ठीक है। क्रोम UX रिपोर्ट, रियल यूज़र डेटा का आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं, लाइक मोबाइल रीडनेस के साथ, या फिर आप मोस्टली चाहे तो कोर वेब वाइटल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो व्हाट टू डू, फिक्स कोर वेब वाइटल्स, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई इमेज बड़ा है, किसी तरह का HTTPS का इशू आ रहा है, किसी तरह का वीडियो का इशूज़ आ रहा है, किसी तरह की PHP फाइल या CSS का इशू आ रहा है, तो उसको आपको यहाँ पे अच्छे से वो करना है। लेजी लोडिंग नहीं रखनी है, ब्रोकन लिंक्स यहाँ पर जितने हो सके उसको चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रोकन लिंक हुआ तो नोट भी नहीं जा रहा, 3 नोट 4 भी नहीं जा रहा, किसी भी तरह से आपकी वेबसाइट पेज पे आ ही नहीं रही है, लाइक समथिंग जैसे वेबसाइट पे नहीं आ रहा लेकिन आ रहा है पेज कांट फाउंड करके, और वाइट बैकग्राउंड है,
ठीक है। तो उससे क्या होता है, यूज़र कट कर देगा। तो ऐसे रहे कि अगर आपको कोई रिमूव बैकलिंक भी है तो वो किसी तरह से होम पेज पे आ जाए या एक पर्टिकुलर पेज पे आ जाए। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर ध्यान से रखनी पड़ेगी। ऑफ पेज ये है कि ट्रस्ट और अथॉरिटी के लिए है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बैकलिंग्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो बैकलिंग्स क्या होता है कि, या फिर आप बैकलिंग्स ऐसे मत देखो, जैसे मैं बैकलिंग पहले से देख रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि बैकलिंग्स में आप मोस्टली क्या करते हैं कि आप अपना जो भी बैकलिंग का पार्ट है, जैसे आपने कोई भी बैकलिंग ऐसे बनाया कि आपकी सर्विसेज किसी और चीज़ में है बट आपने बैकलिंग किसी और चीज़ के लिए बना दिया, तो उस तरह से आपको नहीं करना है। आपको ध्यान जरूर देना है कि आप जो बैकलिंग बना रहे हो वो पर्टिकुलरली आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपके काम में, जैसे बिजनेस डायरेक्टरीज है, जैसे जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, कोरा हो गया, जहाँ पर आप अपनी बिजनेस को लिस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे medium.com हो गया, ब्लॉगर हो गया, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो या आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, करेक्ट। या कोई थर्ड पार्टी से आप यहाँ पर जस्ट एक बैकलिंक ले रहे हो जहाँ पर कुछ फ़ायदा भी नहीं है, या फिर यू विल डू सम काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप, जो एक बड़े ब्लॉगर्स हैं वो लिख रहे हैं टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग या फिर आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, करेक्ट। तो आप उनको कुछ थोड़ा सा अमाउंट दे के, थोड़ा सा यहाँ पर जो भी है गिव एंड टेक, या जिस तरह की भी आपकी पार्टनरशिप होती है उसके थ्रू आप अपने पेजेस को वहाँ पर ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर बैकलिंक बनाते तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी पेड बैकलिंक्स, कमेंट बैकलिंक्स वो ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं रहता है। तो व्हाट टू डू, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने हैं, नीस रिलीवेंस बनाने, जो मैं आपको बताया, अवॉइड स्पैम लिंक जैसे मैं अभी आपको शो किया, या जैसे मैं अभी आपको समझाया हूँ कि कहीं भी नहीं डालने हैं। फोकस ऑन ब्रांड मेंशन, अपने ब्रांड को जितना बढ़ा सकते हो उतना यहाँ पर बढ़ाओ। लोकल एसईओ ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता है जब भी अगर आप यहाँ पर अपने नियर मी किसी तरह का रेस्टोरेंट चला रहे हो, किसी तरह का इंस्टीट्यूट चला रहे हो, किसी तरह की शॉप है आपके पास, तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि सपोज करो कोबलर नियर मी, बोट शोरूम नियर मी, CPU, मे बी गेमिंग CPU शॉप नियर मी, GPU शॉप नियर मी, इस तरह से, लाइक कारपेंटर नियर मी, इस तरह से अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो इसके लिए आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प करेगा कि जहाँ पर आप अपने लोकल जो है मार्केट में उसमें अपना बिजनेस यहाँ पे बढ़ा रहे हो। तो क्या है, लोकल प्रेजेंस होना चाहिए, ब्राइट लोकल, आप यहाँ पर लोकल रैंकिंग और आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट स्पार्क एंड गूगल माई बिजनेस एवरीवेयर, GMB GBP इनसाइट्स वगैरह आपको यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। व्हाट टू डू, नैप लिस्टिंग, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ किस तरह से आप नैप लिस्टिंग करते हैं, कर सकते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें नाम, नंबर, फ़ोन, एड नंबर, आपका नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आता है। देन रिव्यू मैनेजमेंट, लोकल कीवर्ड जो आप सर्च करना चाहें, जियो टारगेट इमेजेस, या फिर जो भी जिस तरह के भी आप अपनी इमेजेस वहाँ पर लोकल एरिया के, ऑफिस वगैरह के रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़ वो आप देना चाहते हो तो। ठीक है, वॉइस सर्च सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आजकल काफ़ी चल रहा है, क्योंकि आप देखते हो ना सारी चीज़ें आजकल वॉइस पे सर्च करते हो या AI पे सर्च करते हो। तो वॉइस सर्च के लिए आपको क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं वो सर्च करने होंगे, कीवर्ड नहीं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इज गुड फॉर करियर, शुड आई स्टार्ट माई डिजिटल मार्केटिंग करियर इन 2026, तो इस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें सर्च करनी पड़ेगी, कितने लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, स्कीमा लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अच्छे से राइट करना पड़ेगा कंटेंट, एक अच्छा सा गूगल को आपको अपनी स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग द फुल कंटेंट, करेक्ट, दे आर नॉट शोइंग द फुल कंटेंट, राइट। तो वो छोटा सा पार्ट देते हैं, देन सी मोर करके जाता है, तो आप पूरा डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हो। देन आपके पेज पे अच्छे से वेबसाइट ओपन हो रहा है, अच्छे से कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है, आपने सारे इंटरनल लिंक दिए हुए कि यार कि जैसे इंस्टीट्यूट है तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग 2026, दिस इज़ आवर पेज फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग, तो वहाँ पे गए जो भी आप कैरिकुलम है, जितने भी महीने का कोर्स है, जितने भी रिव्यूज़ है वो सब दिख जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपको लीड जैन होगी, आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हेल्प मिल जाएगा। तो करना क्या है, टूल्स क्या आएंगे, आंसर द पब्लिक, क्वेश्चन बेस्ड क्वेरीज आती जाती हैं आपको, जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए अपनी कैटेगरी से रिलेटेड। PAA, पीपल ऑल्सो आस्क बॉक्स, जब आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे PA करके आता ना, पीपल ऑल्सो आस्क फॉर दिस, तो उस तरह के बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पर आप ट्राई कर उससे क्वेश्चन ले सकते हो और अपनी वेबसाइट पे डालें। FAQ, आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यहाँ पे सर्च करने हैं, जो फीचर इन्फिनिट के थ्रू आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं या फिर अपने ब्लॉग्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट टू डू, कन्वर्सेशनल कंटेंट होना चाहिए, शॉर्ट डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, लोकल इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, AI बेस्ड 2026 रेडी, सो व्हाट इज दैट मीन, गूगल नाउ यूज AI समरीज, आपने देखा भी होगा, और आइडेंटिटीज यहाँ पर चेक कर रहे हैं, नॉट जस्ट अ कीवर्ड बेस्ड, जैसे आप कुछ भी आप सर्च करोगे तो आप देखोगे ना कि पूरा डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल रहा है, राइट, AI से रिलेटेड। तो
आपको क्या करना है, सेम ऐसा सर्च कंसोल या सॉरी वॉइस सर्च की तरह आपको यहाँ पर मोस्टली सर्चेबल कीवर्ड्स या फिर मोस्टली इंफॉर्मेशनल इंटेंट बेस्ड यहाँ पर टॉपिक आपको सर्च करना है, देन उनके ऊपर आपको अच्छे से ब्लॉग करना है, जिसमें आप टूल यूज़ कर सकते हो कोपायलट, AI SEO सजेशन, चैट जीपीटी भी आप कर सकते हो यूज़, फ्री फ्रेज AI कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करता है, इन लिंक्स एंटिटी फॉर SEO के लिए, स्कीम ऑटोमेशन AI अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ ये AI बेस्ड है तो आपका वहाँ पर आंसर आएगा। देन सी मोड के थ्रू आपको वो सेम जर्नी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। देन क्या करना है, स्ट्रक्चर कंटेंट क्लियरली, आंसर क्वेरीज अपफ्रंट, आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी और अवॉइड AI स्पैम कंटेंट। तो मोस्टली AI स्पैम कंटेंट को अवॉइड करना है, जितने भी स्पैम बेस्ड रहते हैं कि लाइक आप सर्च करो ईमेल मार्केटिंग और आ रहा है कि ईमेल कैसे भेजना है, तो थोड़ा ये रहेगा, या फिर बिल्कुल ही अलग चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देन ट्रैकिंग जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने सब कुछ कर लिया, वेबसाइट अच्छा बना लिया, ब्लॉग कर लिए, काफ़ी सारी चीज़ें होगी, अब आपको ट्रैक करना है कि किस पेज पे क्या आपको ट्रैफिक मिल रहा है, किस पेज से कितना यहाँ पर आपको अर्निंग हो रहा है, कितने पेज कितने लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, किस तरह का डेटा आ रहा है। तो उन सब के लिए क्या है, आपको गूगल एनालिटिक्स कर सकते हैं, यूज़र बिहेवियर कन्वर्जन आप चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे इंप्रेशन, क्लिक और क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लोकल स्टूडियो में क्लाइंट रिपोर्ट, रैंक ट्रैकर में आप यहाँ पर कीवर्ड के मूवमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। करना कैसे है, आपको मंथली ऑडिट करना है कि कितना, एक आपने डेट रेंज ले लिया, जैसे नवंबर गया, 1 नवंबर से 30 नवंबर कितने न्यू यूज़र आए, कितना टोटल ट्रैफिक आया, कितना कन्वर्जन हुआ, कितने इंप्रेशंस हुए और कौन कौन से कीवर्ड सर्च करके यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक हो। ठीक है, तो कितना ट्रैफिक आया, कितने न्यू ट्रैफिक था, कितने कन्वर्जन हुए, वो सब आपको एनालिटिक्स में पता चलेगा। कितने इंप्रेशंस आए वो भी आपको थोड़ा पता चल जाएगा, बट इंप्रेशंस कितने आए, क्या क्या लोगों ने सर्च किया, वो आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चलेगा कि ये क्वेरी के साथ यहाँ पर मेरे इस वेबसाइट पे सर्च हुआ है और मेरी ये पोजीशन है कि लाइक इस पर्टिकुलर कीवर्ड से मैं इतनी बार सर्च हुआ हूँ या अपीयर हुआ हूँ और इतने क्लिक्स मिले और मेरी पोजीशन इस पर्टिकुलर जगह पर है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर सर्च हुआ सपोज कीजिए 20 बार, तो आपको 10 बार यहाँ पे लोगों ने देखा, तो आपको 10 लोगों में कितने नए यूज़र हैं, कितने पुराने यूज़र हैं, वो आपको पता चलेगा गूगल एनालिटिक्स में। और ये कितनी बार सर्चेज हुआ और मैं किस पोजीशन पे था, कि 5वीं पोजीशन पे था, 6ठी पोजीशन पे था, तो उसका CTR कितनी 10 में से कितनी बार आप यहाँ पर चेक किया गया, कितनी बार आपको क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए, तो वो सब चीज़ें आपको सर्च कंसोल में थोड़ी बहुत पता चलती है और आपको कुछ यहाँ पर मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, देन करना क्या है, आपको मंथली SEO ऑडिट करना है, CTR ऑप्टिमाइज करना है, कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो फाइनल SEO रूल्स मेरा यही है कि ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट होना चाहिए, आप अपने आप खुद से कंटेंट लिखो। AI को असिस्टेंट बना सकते हो, लेकिन डिपेंड नहीं हो सकते कि आपको कोई भी कंटेंट बनाना है, कोई भी कंटेंट जनरेट करना है, तो ठीक है मैं AI से पूछ लेता हूँ, हेल्प ले लेता हूँ कि मेरे को हेलमेट के बारे में लिखना है, तो राइडर्स हेलमेट क्या होता है, नॉर्मल हेलमेट क्या होते हैं, बेनिफिट्स आने चाहिए, प्राइस आना चाहिए, लेकिन मैं पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, एक्सपीरियंस बैकलिंक्स के लिए कि किस तरह से आपको बैकलिंक्स बनाने हैं, क्या मेरे को नॉर्मल बैकलिंक्स बनाने हैं, किसी भी तरह से मैं बैकलिंक बना लूँ, या फिर मुझे अपना ब्लॉग बेस पे बनाना है, मीडियम यूज़ करके, ब्लॉगर यूज़ करके, या उसी की तरह की वेबसाइट्स यहाँ पर यूज़ करके। टेक्निकल एसईओ इज़ नॉट नेगोशिएबल। तो अगर आपका वेबसाइट अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है, HTTPS नहीं है, अच्छी वेबसाइट होस्टिंग नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा, लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे ही नहीं, इवन गूगल भी यहाँ पर इंडेक्स नहीं करेगा। देन कंसिस्टेंसी बीट हैक्स, तो आपको महीने में मंथली कैलेंडर बना के रखना है कि मेरे को आज ये अपलोड करना है, मेरे को कल ये अपलोड करना है, और उसको कंसिस्टेंसी रखना है आपको। ये नहीं है कि आज एक कुछ अपलोड ब्लॉग डाला या कोई अपडेट किया और उसको आप चेक ही नहीं कर रहे हो, चाहे वो कीवर्ड के लिए हो, चाहे वो वेबसाइट स्पीड चेक करने के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरह की क्वेरी सर्च करने के लिए हो। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। समरी में यही है कि वेबसाइट के थ्रू आपका HTTPS होना चाहिए, अच्छे से लोड करे। ठीक है, जो आप ऑन पेज कर रहे हो तो उसमें अच्छे से आप कीवर्ड डालो, अच्छे से कंटेंट लिखो, अच्छे से उसको ह्यूमन फ्रेंडली बनाओ। देन आप यहाँ पर अपना जो ट्रैक है, जो अपने ट्रैफिक है, उसको गूगल सर्च कंसोल या फिर गूगल एनालिटिक्स से यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द आपको
आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगा यूट्यूब चैनल।